खबर बिहार के गया से, जहां ना बीमार ना सेवा ना डॉक्टर, 91 वर्ष में छोड़ चले परिवार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, टेकारी, जहां विगत 13 फरवरी 2025 को खैरा निवासी चंद्रशेखर शर्मा ने अंतिम श्वास ली। अपने पिता से एक पुत्र, 3 पौत्र 3 पौत्री और 2 भाई बहुओं को आशीर्वाद देकर चल दिए। स्वर्गीय शर्मा अपने पंचायत में 4 बार निर्विरोध वार्ड सदस्य रहे। उनका व्यक्तित्व के कारण आज पूरा पंचायत रो रहा है। देखिए टेकारी से थाना रिपोर्टर चैनल अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ। बहुत खुशी की बात इस बात का है कि वह 90-91 वर्ष के थे और दुनिया को अलविदा कह दिए। लेकिन गम तो होता है परिवारों को, लेकिन परिवार के गम के साथ साथ खुशी इस बात का है कि वह मोक्ष की प्राप्ति जीवन में कभी भी एक दवा नहीं खाए और कभी जीवन में कभी कष्ट जो होता है वो कष्ट नाम का चीज उनको नहीं आए। और उनके एकमात्र सुपुत्र हैं श्री जुगेश शर्मा जी। हम उनसे आपको मिलाने का काम करेंगे। वो कभी जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी अंग्रेजी मेडिसिन नहीं खाए और कभी उनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। और आज ऐसा है यह कलयुग कि कलयुग में रोज दिन आए दिन जो है सर्दी खांसी बुखार और टाइफाइड हो रहा है। लेकिन चंद्रेश्वर बाबू को, स्वर्गीय चंद्रेश्वर बाबू को एक बार भी बुखार नहीं लगी, डॉक्टरों के पास नहीं गए, कोई कष्ट नहीं हुआ और किसी को सेवा करने का मौका नहीं दिए। और हमारे बीच में उनके पुत्र हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपको मीडिया में स्वागत है। हाँ, बोलिए सर। एक चीज बताइए कि यह जो आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, क्या उसके पहले कभी तबीयत वगैरह खराब हुई थी? कोई खराब नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं हुआ। कोई खराब नहीं। और इस प्रकार जब उनका देहांत हुआ तो आप उनके सामने थे? एकदम सामने, बगल में बेड पर थे। बगल में बैठे हुए थे? बैठे हुए आपसे बातचीत कर रहे थे? और कोई रामायण वगैरह या गीता का पाठ वगैरह भी कर रहे थे? भगवान के करवे करते थे, भगवान करते थे। और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव जी के भक्त थे। और शिव जी के, देखिए सबसे बड़ा खासियत की बात है कि चंद्रेश्वर बाबू एकदम धार्मिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति थे। निर्विरोध इस पंचायत से वार्ड कमिश्नर 4 बार रहे। बड़ा खासियत एकदम जो है इस पंचायत में, यह पंचायत है माननीय 6वां पंचायत, जो 6वां पंचायत के अभी वर्तमान में मुखिया है जोगिंदर यादव। और इस जगह पर जहां पे हमारी उपस्थिति है ये खैरा गांव है। और खैरा गांव में ऐसे स्वर्गीय चंद्रेश्वर बाबू का देहांत होने के बाद उनके पूरा भरा हुआ परिवार, पूरा पौत्र परपौत्र पर नाती पोता मने सारे परिवार भरा हुआ है। और इनके बीच में हम इनके पुत्र से बातें कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा को चारों तरफ थोड़ा दिखा दीजिए। और इनके ये हैं, इनसे जानेंगे, इनके छोटे भाई हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर सर कैसे व्यक्ति थे वो? बड़े भाई थे, एकदम बेहतरीन थे और ये पंचायत का मुख्य आदमी थे, तब ना निर्विरोध चुने गए। जी 20 साल रहे। जी। और विचारधारा कैसा था उनका? विचारधारा एकदम था सामाजिक, माने सामाजिक व्यक्ति थे, सोशल व्यक्ति थे। किसी से वैमनस्य या झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं। और बने इस प्रकार मानिंदे व्यक्ति थे और कभी भी उनको किसी से वैमनस्य की भावना नहीं होती थी। और हम जानेंगे यहाँ पर हैं। और सब शुभ नाम का हुआ सर आपका? प्रिंस कुमार। मीडिया में आपका स्वागत है। और आप जो हैं पौत्र हुए, है ना? प्रिंस कुमार छोटा पौत्र हुए। और नीचे कैमरामैन से कहेंगे और थोड़ा सा अलग होकर के लीजिए। और प्रिंस कुमार जी हुए। प्रिंस जी, ये बताइए कि आपके दादाजी थे, दादाजी के जो व्यक्तित्व था वो कैसा था?
व्यक्तित्व तो आप कहिए कि एक मनुष्य का जो होना चाहिए, इस धरती पर भगवान सभी को भेजता है, तो आपका जो मनुष्य के नाते एक उचित कर्म होता है। अपने 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 के लिए तो सब कोई मर रहे हैं, हर कोई अपना परिवार के लिए मर रहा है। अपने परिवार से परे उठकर जो दूसरे के लिए भी सोचता है तो वो सही में मनुष्य है। और सिर्फ अपने लिए सोचे और दूसरे के लिए एकदम उसको सोचे कि सामने वाले को ख़त्म कर दे, तो मनुष्य हम नहीं उसको मानते हैं। वो तो फिर जानवर हो गया। फिर जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति थे कि अपने ही नहीं सभी के लिए वो सोचते थे, सभी के लिए सोचते थे। इतना बड़ा परिवार है। हमारे बाबा 4 भाई हुए, वो सबसे बड़े थे। ये हैं उनके मंझले भाई और संझले भाई, सभी बहुत बड़े परिवार है हम लोग हैं। और उधर 5 चचेरा भाई उनका है। हम लोग बहुत बड़ा परिवार है। मनीष जी भी आपके परिवार में? हाँ, मनीष जी हमारे परिवार में, उनका पौत्र लगे, वो भी पौत्र लगे। हम लोग बहुत बड़ा परिवार हैं और सब में सबसे बुजुर्ग और बड़े थे। प्रिंस, एक चीज बताइए कि इतना बड़ा उनका व्यवहार अच्छा था। बिल्डिंग जो बनाए थे वो हमारे समझ से लगता है कि उन्हीं का बनाया हुआ है। बिल्डिंग तो इसका रिमॉडलाइज हमारे पिताजी ने किया है। बनाए थे, वो भी अपना बनाए थे, लेकिन समय के साथ हर व्यक्ति अपना बदलते रहता है। थोड़ा सा मैंने परिवर्तन, खाली परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन तो होता ही है। हम आज के हैं, पिताजी के हम करेंगे, हमारा आगे पुत्र करेगा, ये तो होता ही है, होगा। और इस प्रकार आप देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा को घुमा दीजिए। और बहुत सारे परिवार हैं, एक इतना बड़ा परिवार, भरा हुआ परिवार, और एकदम जो है अलविदा कह दिए। और बहुत सोशलिस्ट और बड़ी सामाजिक व्यक्ति थे। और हम कैमरामैन से कहेंगे चारों तरफ थोड़ा कैमरा को घुमा दीजिए। और इस प्रकार इतने सामाजिक व्यक्ति थे कि कहना नहीं, पूरे 6वां पंचायत का निर्विरोध, इनके कोई खिलाफ में कोई एक नॉमिनेशन नहीं करता था, ऐसे भी व्यक्ति थे। जब 1967 में अकाल आया था, हम तो थे नहीं, जी हमारा जन्म नहीं था, लेकिन सुनते हैं जब 66-67 का अकाल आया था तो हम लोग जमींदार थे। जमीन हमारे पास काफ़ी है, 120 बीघा हम लोग का ज़मीन था। तो उस समय हमारे यहाँ कोठी भरा हुआ था अनाज, तो उस समय सभी गरीबों को खिलाते थे। इधर पंचायत का टिकारी एरिया का जितना गरीब आता था, हमारे यहाँ भोजन होता था। बाबा अभी भी बताते हैं, ये हुआ पर व्यक्तित्व से पूछ लीजिए, यही व्यक्तित्व था उनका। हाँ, यही व्यक्तित्व। जब 67 के अकाल में भोजन करवाए लोग गरीबों को, निस्वार्थ भोजन करवाए, जितना सब लोग को, तो सोच लीजिए वो व्यक्ति कैसा था। देखिए कितना मैंने ये सोच लीजिए कि कैसे व्यक्ति थे। और उनके नाम पे घर वाले नहीं, पूरे ये जेवार जो माने 6वां पंचायत के तमाम लोग जब सुने तो एकदम भौचक रह गए कि दुनिया को अलविदा कह दिए। और सारे लोग जो है आज शोक में जरूर हैं, लेकिन खुशी में हैं कि किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कष्ट सेवा करने का मौका नहीं दिए। और इस प्रकार वह अपनी दुनिया को पूरा भरा हुआ परिवार छोड़कर चले गए। मैं स्टूडियो बनारस लिए चलता हूं। धन्यवाद।